हेलो ऑल, वेलकम टू द अनदर सेशन ऑफ एचपीएस मेंस रिवीजन सीरीज। इन सीरीज में हम एचपीएस मेंस के जो 2018 से लेकर 2020 के क्वेश्चंस हैं उनको रिवाइज करते हैं, उनके मॉडल आंसर्स देखते हैं और कोशिश करते हैं कि उन आंसर्स की तरह हम अपने आंसर्स को बना पाएं। दोस्तों, आई होप आप लोगों ने अभी तक के सारे लेक्चर अटेंड किए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो ये पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है जहां पर जाकर आप एचपीएस मेंस के जो पीवाईक्यूज हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और आज के दिन हम गवर्नेंस पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। हमने कल भी गवर्नेंस के कुछ क्वेश्चंस जो है 2018 और 19 के उनको सॉल्व किया था और आज हम 2020 में जो गवर्नेंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इट इज फ्रॉम द टॉपिक गवर्नेंस। डिस्क्राइब द रोल ऑफ बिजनेस प्रेशर ग्रुप्स इन इंडिया। आपको बताना है कि क्या रोल है बिजनेस प्रेशर ग्रुप्स का इंडिया में। अब देखिए, प्रेशर ग्रुप्स का रोल क्या होता है कि ये ना एक तरह से इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने की कोशिश नहीं कर रही होती डायरेक्टली। मतलब इनका कोई एम ये नहीं होता है कि हम पॉलिटिक्स में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करें। इनका एम क्या होता है कि हम पॉलिटिकल पार्टी से लिंक बना लें ताकि हम उनकी पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस कर पाए, प्रेशराइज कर पाए। तो ये क्या करते हैं, इनफॉर्मल चैनल बनाने की कोशिश करते हैं कि इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन करने की कोशिश करते हैं इन दी पॉलिटिक्स, ताकि ये अपनी जो फेवरेबल टर्म्स है उनको मनवा सकें और अपने जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से पॉलिसीज हैं उनको ये सरकार से अप्रूव करवा पाए। ठीक है, तो बिजनेस प्रेशर ग्रुप्स लाइक फिक्की, एसोचएम एटसेट्रा आर अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑर्गेनाइज्ड एक्टिवली टू प्रमोट एंड डिफेंड देयर बिजनेस इंटरेस्ट एंड इन्फ्लुएंस पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में कोई आपको कीवर्ड तो दिया नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि आपको रोल बताना है इसका बिजनेस प्रेशर ग्रुप्स का, और वो भी इंडियन पॉलिटी में। तो यहां पर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर लिख सकते हैं कि देखो इनका रोल क्या है कि ये जो पॉलिटिकल जो पार्टिसिपेशन है उसको इंश्योर कर सकें, अपॉर्चुनिटीज उसमें बना सकें, प्लस गवर्नमेंट को एक्सपर्टीज प्रोवाइड कर सके, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें क्रूशियल मैटर्स पे। इसके साथ साथ जो भी इंडस्ट्री की ग्रीवेंसेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, उनको सरकार के सामने रख सके ताकि सरकार उनके लिए कुछ फेवरेबल जो एक्शन है वो ले पाए। इसके अलावा ये वर्कशॉप कंडक्ट कर सकते हैं, सेमिनार कंडक्ट कर सकते हैं और सरकार को बता सकते हैं कि फ्यूचर में और ऐसे कौन से प्रोस्पेक्ट्स हैं जिनके ऊपर हम एक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा ये जो रिसर्च है उस पर सरकार को अपडेट करते रहते हैं। और एक और बात कि ये भी सरकार को बताते हैं कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर हम और ज्यादा एक्टिविटीज को प्रमोट कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली इनका रोल जो होता है ना, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव साइड का रोल क्या होता है कि ये सरकार को पॉजिटिव डायरेक्शंस देते हैं और इसके साथ साथ ये सरकार को ये बताते हैं कि हमें कौन कौन से एरियाज पे पब्लिक पॉलिसीज लेकर आनी चाहिए, किस तरीके से हम बिजनेस को और इंप्रूव कर सकते हैं। और नेगेटिव साइड पे क्या होता है कि कई बार ये अपने सेल्फ इंटरेस्ट को प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। तो यहां पर आप ये दोनों ही मेंशन कर सकते हैं, बट क्योंकि रोल डिस्क्राइब करने को बोला गया है तो आप 3-4 रोल मेंशन करके उसके बाद एक नेगेटिव रोल मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय सिटीजन चार्टर। अब देखिए, अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कोई यहां पर कंप्लेक्स करने क्वेश्चन को नहीं कोशिश की गई है। तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपने सिलेबस पे कमांड कर रखी है, आपको सिलेबस के हर वर्ड का लगभग मीनिंग पता है और उसकी डेफिनेशन पता है और उसके ऊपर आप 100 शब्द लिख सकते हो, तो ऐसे क्वेश्चन आपको बिल्कुल इजी लगने वाले हैं। सिटीजन चार्टर क्या होता है ये आपसे पूछा है। देखिए यहाँ पर अगेन शुरुआत कैसे होगी, आप सिटीजन चार्टर की डेफिनेशन मेंशन करेंगे कि यार एक डॉक्यूमेंट है जो आउटलाइन करता है सर्विस कमिटमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, इसके अलावा कितने टाइम में आप सर्विस प्रोवाइड करोगे, क्या क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड करोगे, अगर सर्विस ठीक नहीं है तो किस तरीके से उसका आप ग्रीवेंस मैकेनिज्म दे रहे हो उसको। तो ये पूरा जो सिस्टम है इसको सिटीजन चार्टर कहते हैं। 1990 में ये पहली बार इंग्लैंड के पीएम के द्वारा आउटलाइन किया जाता है। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जॉन मेजर इसको लेकर आते हैं और यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि अगर आप एक इंस्टीट्यूशन हो तो आपकी कमिटमेंट्स को आउटलाइन किया गया है। मतलब लोगों को पता हो कि यार ये कंपनी है, ये इंस्टीट्यूशन या फिर ये ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रही है और इनमें सर्विस प्रोवाइड किस तरीके से की जा रही है, किस क्वालिटी की सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन अगर सिटीजन को होगी तो वो फिर अपने हिसाब से इन्फॉर्म डिसीजन लेके उस ऑर्गेनाइजेशन से लिंक करवा पाएगा और ये भी चेक कर पाएगा कि जो सर्विस इन्होंने कमिट करी है कि ये वही सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। बेसिकली इस पूरी एक्सरसाइज का पर्पस क्या है कि अकाउंटेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन की स्टेब्लिश हो जाए। मतलब जब उसने अपने एक्शंस को लिख दिया है तो वो एक्शंस अगर वो फॉलो नहीं कर रहा है तो एक सिटीजन उनको अकाउंटेबल, उनकी अकाउंटेबिलिटी स्टेब्लिश करवा पाए। ये पूरा इसका प्रोसीजर है। ठीक है, तो सिटीजन चार्टर एक बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंट है जिसने गुड गवर्नेंस की तरफ हमें प्रमोट करने में हेल्प करी है। तो यहाँ पर सेट ऑफ कमिटमेंट्स हैं। ठीक है, और ये इंपावर करता है सिटीजन को इन रिलेशन टू पब्लिक सर्विस डिलीवरी। तो ये पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हैं। अगेन देखो, ऐसे क्वेश्चंस में रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे पहले डेफिनेशन आनी चाहिए, कहां से वो कंसेप्ट आया और उसकी इंप्लीकेशन क्या है, उसके इंटेंडेड बेनिफिट क्या है वो आप मेंशन करो। ये एक पर्टिकुलर जो है क्वेश्चन की भूमिका रहेगी, एक पूरा स्ट्रक्चर रहेगा कि आप किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को जो है लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
एक्सप्लेन द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इन गवर्नेंस। देखिए अगेन जैसा क्वेश्चन प्रेशर ग्रुप्स का था वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पर है कि आपको सिविल सोसाइटी का रोल बताना है। अगेन इनके भी जो रोल है वो वैरायटी टाइप के होते हैं। अगर हम किसी गवर्नेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो हमेशा हम कहते हैं कि इस तरह का एक ट्रायंगल बनता है, इस तरह का सर्कल बनता है, जहां पर ये सिविल सोसाइटी होती है, ये मार्केट प्लेयर्स होते हैं मतलब बिजनेस ग्रुप्स होते हैं, और ये आपकी गवर्नमेंट होती है। और इन तीनों के मेल से, इन तीनों के पैचअप से हमारी जो गवर्नेंस है वो आगे प्रोसीड होती है। तो अगर मैं सिविल सोसाइटी की बात करूं तो सिविल सोसाइटी का रोल क्या होता है, ये एक तरह से ब्रिज का काम करती है बिटवीन द गवर्नमेंट ऑन वन साइड एंड पीपल ऑन अनदर साइड। मतलब लोगों की जो बातें हैं वो सरकार तक पहुंचाने का काम कौन करती है, सिविल सोसाइटी। तो पॉलिसी एडवोकेसी इनका सबसे मेन काम होता है। फिर प्रोटेक्शन रोल, अगर मान लो सरकार की कोई एक्टिविटी किसी लोग के राइट का हनन कर रही है, उनको छीन रही है, तो उसके खिलाफ आवाज उठाने का काम भी इनका ही होता है। देन प्रमोशन ऑफ ट्रांसपेरेंसी, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सरकार से जवाबदेही मांगनी किसी पर्टिकुलर चीज पर, ये काम भी नॉर्मल पीपल नहीं करते। उनको लगता है कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, या फिर हम करेंगे क्या इस इन्फॉर्मेशन का। तो सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं वो हमारे साथ एक जुड़ते हैं और हमारी हेल्प करते हैं इन गेटिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। इसके अलावा मोबिलाइजेशन ऑफ द सिटीजन, अगर मान लो कोई एक ऐसा इशू है जहां पर हमें सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, पूरी आवाज उठानी पड़ेगी, बुलंद आवाज उठानी पड़ेगी, तो उस केस में ये हमें लीड करने का काम करते हैं और बाकी सारे लोगों को भी जो है मोबिलाइज करने का काम करते हैं। इसके अलावा ये कई बार एक्टिव पार्टनर भी बनते हैं डेवलपमेंट में, ठीक है। तो यहां पर अगेन अच्छी बात क्या रहेगी कि अगर आप हर जगह पे जो है वो एग्जांपल मेंशन कर दो, उनकी एक्टिविटीज मेंशन कर दो। जैसे लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट में सिविल सोसाइटी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, ठीक है। ऐसी बहुत सारी फाउंडेशन है जो गवर्नमेंट की डेवलपमेंट एक्टिविटीज में हेल्प कर रही है, उनकी एग्जाम्पल आप मेंशन करो, ठीक है। ये है हमारा तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन था कि व्हाट डू यू मीन बाय गुड गवर्नेंस, डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक। अगेन ऐसा क्वेश्चन इन्होंने 2018-19 में भी पूछा था कि गुड गवर्नेंस क्या होता है। तो सेम पोर्शन आपका पहला वाला पोर्शन वही आ जाएगा, लेकिन इसका जो सेकंड पोर्शन है कि डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, तो यहां पर आप लोग सबसे पहले बताएंगे कि इसकी 8 कैरेक्टरिस्टिक्स यूएनडीपी ने हमें आइडेंटिफाई करके दी हैं और उनको आप वन बाय वन मेंशन करना शुरू करेंगे। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक है कंसेंसस ओरिएंटेड, मतलब जब भी आप कोई गवर्नेंस एक्टिविटीज परस्यू कर रहे हो या कोई पॉलिसी बना रहे हो, तो वहां पर जो बेनिफिशियरी हैं, जो इंप्लीमेंटर हैं और जो उसके पॉलिसी मेकर हैं, इन तीनों के बीच में कंसेंसस होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सिर्फ एक पर्टिकुलर टॉप वाला जो बंदा है वही पॉलिसी बताए और बाकी सारे उसको एग्जीक्यूट करने में लग जाए, तो वो पॉलिसी सही नहीं मानी जाती। जहां पर हम लोगों का भी सजेशन ले रहे हैं और तब पॉलिसी बना रहे हैं, तो शायद वो पॉलिसी ज्यादा बेटर रहती है। देन अकाउंटेबिलिटी, हर आदमी अपनी एक्टिविटीज के लिए, अपने एक्शंस के लिए अकाउंटेबल हो, ट्रांसपेरेंट मैनर में काम हो, जो भी डाटा है, जो भी रिपोर्ट्स हैं, जो भी पूरी खर्चे की जानकारी है वो सारी लोगों तक पहुंचे। देन रिस्पॉन्सिव हो, ऐसा ना हो कि आज जो रिक्वायरमेंट है आप 3 दिन बाद उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हो। इक्विटेबल हो, इंक्लूसिव हो, मतलब हर आदमी के लिए जो है आप हर आदमी का ध्यान रख रहे हो और इक्वल मैनर में ध्यान रख रहे हो, ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इक्विटी हो यहाँ पर, मतलब इक्वालिटी नहीं, इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या है कि अगर मान लो कोई आदमी, जैसे इक्वालिटी और इक्विटी में डिफरेंस क्या होता है कि आपने एक लाइन बना दी कि सारी जो जनता दौड़ रही है वो इस लाइन पे खड़ी होकर स्टार्टिंग पॉइंट मानेगी और इससे दौड़ना शुरू करेगी। अब यहां पर भी क्या होता है कि जैसे डिसेबल्ड पर्सन है उसको अगर आप इक्वल पे रख दोगे एज कंपेयर टू द नॉर्मल पर्सन, तो शायद वो इक्विटी नहीं है। इक्विटी में क्या करोगे, आप उस पर्सन की कंडीशन के हिसाब से उसको थोड़ा आगे रखोगे, क्योंकि उसके लिए तब जाके इक्वालिटी स्टेब्लिश होगी, ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो है इफेक्टिव होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ फॉलो करनी चाहिए, ऐसा ना हो कि आर्बिट्री मैनर में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, एंड पार्टिसिपेशन लोगों का पक्का होना चाहिए, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिटिकली इवैल्यूएट द रोल ऑफ एनजीओस इन इंडिया। तो यहां पर अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, क्रिटिकली इवैल्यूएट। और इवैल्यूएट का मतलब क्या है कि आप लोगों को थोड़ा जजमेंट वे में बताना है कि भाई क्या रोल सही है, क्या रोल गलत है। अगेन दोनों पार्ट्स आएंगे यहाँ पर, पॉजिटिव पार्ट भी आएगा और नेगेटिव पार्ट भी आएगा। अब सबसे पहले आप एनजीओ को जो है डिफाइन करेंगे। दे आर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट सोशल एंड इकोनॉमिक वर्क को अपने पास रख लिया है और एक गवर्नमेंट की हेल्प कर रहे हैं इन परस्यूइंग डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज। तो इनकी डेफिनेशन हो गई। अब दोस्तों यहाँ पर कंसर्न क्या आता है कि पिछले कुछ टाइम से एनजीओ में हमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज देखने को मिलती हैं जो कि कई बार हमें लगता है कि मोटिवेटेड है बाय सम नेगेटिव एलिमेंट्स। तो उसकी वजह से इसका हम क्रिटिकल इवैल्यूएशन करेंगे। सबसे पहले हम इनका डेवलपमेंट में रोल बताएंगे कि यार सोशल डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और हर एक रोल बताते रहे हमें एग्जांपल पक्का देने हैं, ठीक है। एजुकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट करने में हेल्प करते हैं, हम एग्जांपल मेंशन करेंगे, दिशा, सेवा, ठीक है। देन एनवायरमेंटल अवेयरनेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हमने देखा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन में कैसे मेधा पाटकर ने बहुत एक्टिव रोल प्ले किया। देन डिग्निटी प्रोटेक्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन इनकी कंसर्न भी है, कुछ कंसर्न क्या है कि इनके फंड्स के बारे में हमें जानकारी नहीं मिल पाती कि कहां से इनको फंड्स मिल रहे हैं। कई बार इनके ऊपर हमें ओवर रेगुलेशन देखने को मिलती है। कई बार इन एनजीओ की एक्टिविटीज जो है वो कल्चर को अफेक्ट करने की
कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो ये कह रहे हैं कि यार हमें एनिमल्स को नहीं मारना चाहिए, एनिमल्स को नहीं ज्यादा तंग करना चाहिए, तो कई ट्राइब्स में ये कल्चर होता है तो उसको अफेक्ट कर जाते हैं। देन लैक ऑफ प्रॉपर नेटवर्किंग, नहीं पता लगता कि इन एनजीओ का कहां पर पूरा कंटेक्ट है। गवर्नेंस में इनके इशू देखने को मिलता है कि इनके ऊपर काफी ज्यादा रेगुलेशंस तो है, लेकिन उन रेगुलेशंस के बाद भी इनकी जो वर्किंग है वो हमें ट्रांसपेरेंट देखने को नहीं मिलती है। तो ये इनका क्रिटिकली वाला पार्ट हो गया। अगेन थोड़ा सा ना इसमें नए वाले जो पॉइंट्स है वो ऐड करिएगा, क्योंकि ये जो पॉइंट्स मैंने बताए जर्नल पॉइंट है, मतलब ये हमेशा वैलिड रहने वाला है एनजीओ के रिगार्डिंग। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज चेक कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।